अब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहा, अब ये सीधे जुड़ गया है संविधान, लोकतंत्र और वोट के अधिकारों से। और इसी वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस वक्त सबसे मुश्किल सवालों के घेरे में है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ एक रीट याचिका दायर की है, जिसमें न सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका 28 जनवरी को दाखिल की गई और इसमें साफ कहा गया कि राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करती है। ये भी याद रखिए, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी के वरिष्ठ नेता डोला सेन और डेरेक ओ ब्रायन पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनकी याचिकाओं पर सुनवाई अभी चल ही रही है, यानी ये कोई अचानक उठा मुद्दा नहीं, बल्कि एक लगातार बढ़ता संवैधानिक विवाद है। इस पूरे मामले को और गंभीर बनाता है ममता बनर्जी का अगला कदम। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी है। मुख्य चुनाव आयोग से वो मुलाकात भी करेंगे, यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ चुनाव आयोग में सीधी राजनीतिक टक्कर। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी पहले भी लगातार सवाल उठाती रही है। 10 जनवरी को उन्होंने ज्ञानेश कुमार को एक लंबी चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए कि आयोग बंगाल की जमीनी हकीकत नहीं समझ रहा और एसआईआर प्रक्रिया में संवेदनहीन रवैया अपना रहा है। ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया प्रवासी मजदूरों का। उनका कहना है कि बंगाल से लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में काम करते हैं, लेकिन एसआईआर के दौरान उन्हें प्राप्त सुविधा नहीं दी गई। चुनाव आयोग ने ये छूट दी, कुछ मतदाता अपने अधिकृत पारिवारिक सदस्य के जरिए सुनवाई में पेश हो सकते हैं, लेकिन यही सुविधा प्रवासी मजदूरों को नहीं मिली। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये सीधे सीधे भेदभाव है, जिससे लाखों लोगों का मताधिकार प्रभावित हो सकता है। इससे पहले 3 जनवरी को भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एसआईआर प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को प्राप्त ट्रेनिंग नहीं दी गई, आईटी सिस्टम में गंभीर खामियां, कोई स्पष्ट योजना या एक जैसी टाइमलाइन नहीं। उनका कहना है कि ऐसी अव्यवस्थित स्थिति में एसआईआर जैसी संवेदनशील प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है। अब जरा साफ समझिए, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वह प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची की गहराई से जांच की जाती है ताकि फर्जी, डुप्लीकेट या अपात्र नाम हटाए जा सके। सिद्धांत रूप से ये प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी का आरोप है कि बंगाल में इसे अव्यवस्थित और जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है। दस्तावेजों की मांग अस्पष्ट, समस्या सीमा साफ नहीं, अधिकारियों को ज्यादा विवेक अधिकार दिया गया, नतीजा खराब, प्रवासी और हाशिए पर खड़े लोग अपने वोट से वंचित हो सकते हैं। अब सवाल ये नहीं कि टीएमसी क्या कह रही है, क्या बीजेपी क्या जवाब दे रही है, सवाल ये है कि चुनाव सुधार के नाम पर किसी नागरिक का वोट छीना जा सकता है। क्या चुनाव आयोग जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर सकता है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अब अपराध बन गया है? अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। अदालत क्या एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाएगी? क्या चुनाव आयोग को स्पष्ट दिशा निर्देश देगी? दूसरी तरफ चुनाव आयोग के लिए भी ये आसान मामला नहीं, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था होने के नाते उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता अब खुले सवालों के घेरे में है। तस्वीर अब बिल्कुल साफ है, एक तरफ चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक हर मंच पर सवाल उठा रही है। क्या लोकतंत्र की सफाई के नाम पर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर की जा सकती है? यही सवाल अब अदालत के सामने। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप, जहां हम हेडलाइन से आगे जाकर संविधान के सवाल पूछते हैं। इस खबर को लेकर आपका जो कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।